घंटे ऐसे ही आए और अपनी बात कहकर चले गए तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसलिए आप के हैं वो व्यवस्था करें जो भी वक्ता यहाँ आता है, क्योंकि अभी आपके अंदर कुछ जोश है, कुछ जोश दिलाया जाएगा और आप जोश में भर जाओगे। उसके बाद में बिना बताए ग्रुपों में आप कुछ कार्रवाई करोगे, जिम्मेदार कौन होगा? आज से 2 वर्ष पूर्व अलवर जिले के बेवात गांव में सेम ऐसी की ऐसी एक घटना घटी। 15 दिसंबर 2018 को लगभग 15,000 लोग इकट्ठे हुए और इसी तरीके से जो आया सो बोलता चला गया और जाकर उन्होंने रोड जाम किया। और उसके बाद में वहां जो कुछ हुआ उसको जो लोग भुगत रहे हैं उनसे पूछा जाए। लड़की ने जाकर बयान दे दिए कि मैं इसी के साथ रहूंगी। सबके खाने के लिए कोई नहीं आया क्योंकि सूद की तरीके से कोई कार्यक्रम चला नहीं। आपको सच्चे मायने में ये जो घटनाएं घट रही है आज, एक घटना नहीं सैकड़ों घटनाएं प्रतिदिन घटती हैं। कुछ घटनाएं उजागर हो जाती हैं, कुछ अपने हृदय को कसोस कर बैठ जाते हैं, उस कड़वे जहर को पीकर रह जाते हैं। इन सब के लिए एक संगठन बने। ये जो आप संगठन बनाने की बात कर रहे हो, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हो, इन शब्दों के द्वारा तो आपको हजारों वर्ष से ठगा गया है। हजारों वर्ष से इन शब्दों का दुरुपयोग होकर और आपके अंदर वीडियो शेयर के जो स्वामित्व है उसको दबा दिया जाता है। आप जो कुछ हो ग्रुप में शेयर कीजिए प्लीज, ज्यादा से ज्यादा आप जो कुछ नहीं हो वो बने हुए हो। तुलसीराम वीडियो शेयर कीजिए, दिलीप सिंह आप मेरी भाषा को नहीं समझ रहे हो। जगदीश कोकणा शेयर आप कीजिए। क्या हो मुझे बताओ, आप हो कौन? राम और कृष्ण की संतान हो या नहीं हो? तो राम और कृष्ण कौन थे? हिंदू थे। 1,000 रुपए निकालो और प्रमाणित करो, मैं देता हूं 1,000 रुपए। आपके हिंदू रामायण में कहीं हिंदू शब्द हो तो बताओ। आप तो फिर आप कौन हो? नहीं, आप कौन हो? कहीं सनातन नहीं लिखा है। राम आर्य थे, कृष्ण आर्य थे, हम आर्य थे। पता चले कि जो आपके अंदर आर्य तो है, अगर उसको आपने उजागर कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके सामने रुक जाए। लेकिन आप तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू का अर्थ निकाल कर बताओ आपको क्या कहा जाता है। हिंदू का अर्थ जाना है आपने? पढ़े लिखे लोग होंगे, हिंदी साहित्य के लोग होंगे, हिंदी की डिक्शनरी निकाल के देख लो, अगर हिंदू शब्द मिल जाए तो 1,000 रुपए इनाम। रामायण के अंदर हिंदू शब्द मिल जाए तो 1,000 रुपए, गीता के अंदर, महाभारत के अंदर कहीं मिल जाए। फिर आप हो कौन? अपने आप को जानो। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे कुछ नहीं कर सकते। ये घटनाएं तो आज से थोड़ी हो रही है, हजारों वर्ष से हो रही है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो सभी भाई। इनसे मुकाबला करने के लिए अपने सोए हुए स्वामित्व को जगाओ, अपने उस राम को, उस कृष्ण को जगाओ, हिंदू जिसने इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए कितने कितने कष्ट सहन किए। दिलीप सिंह भाई वीडियो शेयर आपके अंदर तो नीचे बैठने की क्षमता भी नहीं। आप कहां जाओगे? आप करने की क्षमता पैदा करो, और जब तक आपके अंदर ये हिंदू शब्द खटखटाता रहेगा आप कुछ नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ कहता हूं इस बात को। आप दूसरे भले लोगों को फंसा कर भाग जाओगे। ऐसा ही हुआ हमारे साथ और बार बार होता है जहां यही होता है। आप समझो अपने अंदर जो शहरत्व है, जो आपके अंदर वीरत्व है, उसको जब तक नहीं समझोगे, जिसको यही पता नहीं मेरे अंदर कितना बल है, सुरेंद्र मेरे अंदर कितनी शक्ति है, भाई वीडियो शेयर कीजिए, मोहनलाल जाट सभी ग्रुप को शेयर कीजिए भाई। जल्दी इसलिए सब लोगों से निवेदन है, आप यहाँ कोई राजनेता जो आज पदों के ऊपर है उनको इस आंदोलन में सम्मिलित ना करें। वो राजनेता आएंगे उल्टे चूने के ऊपर रोटी सेक कर और आपका दुरुपयोग करके चले जाएंगे। जय माता दी। आप में से बनना है, आप में से तैयार होना है। पीड़ा तो आप लोगों को हुई है,
जो एक आवाज के ऊपर आप यहाँ इकट्ठे हुए हो, देव किसी ने वीडियो आप अपनी पीड़ा को सही मायने में संगठित होकर आगे ले। ये राष्ट्र हमारा है, वयम राष्ट्र जागृताम पुरोहिता। इस राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? जो इस राष्ट्र को समझेगा कि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं, वो इस राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा करेगा, इसके सामाजिक मूल्यों की रक्षा करेगा, इसके धन संपत्ति की रक्षा करेगा, इसके संस्कारों की रक्षा करेगा। अभी आपको यही पता नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरा राष्ट्र कौन है, ओम प्रकाश तो आपसे कैसे उम्मीद की जाए? इसलिए आप एक भीड़ के रूप में इकट्ठे न होकर सच्चे मायने में कि हमारा दायित्व बनता है। आज जो बहन गई है, जो बेटी गई है, वो किसी उस परिवार की नहीं है, वो आज हम सब की है। और अपने घर में जो अन्य बेटियां हैं, अन्य बहनें हैं, उन्हें आप समझा कर रखें। हमने अपनी बहन बेटियों को खुला छोड़ दिया, राम राम उनको संस्कार नहीं दिए। प्लीज हमारे घर में वो लोग आते हैं, हम घर से बाहर हो जाते हैं और वहां गलत संस्कार पैदा हो जाते हैं। क्रिया होने के बाद में फिर कहते हैं कि अब इसका निपटारा करो। हुआ सो हुआ, उसके लिए अब रोने की जरूरत नहीं है। आगे कोई ऐसी घटना ना घटे, उसके लिए आप सारे सभी ग्रुप में संगठन बनाए, एक समिति बनाए और उसके तहत जो हमारी संवैधानिक बातें हैं, जो हमारी सामाजिक बातें हैं, उसके लिए आंदोलन के रूप में हम प्रशासन से मिले। और इस तरह की घटनाएं जो पहले उत्तर प्रदेश और एमपी के अंदर आज विधेयक बन चुका है, उस विधेयक को लागू करने के लिए कि लव जिहाद हमको नहीं चाहिए। और वो उनके द्वारा ही नहीं, हमारा बच्चा भी अगर कोई दूसरे संप्रदाय से इस तरह की घटना करता है, वो भी हमें स्वीकार नहीं होनी चाहिए। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। इसलिए हम संविधान को ध्यान में रखते हुए और हम भी ऐसी मांग करें इस प्रशासन से, सरकार से, कि यहाँ भी वही लव जिहाद का कानून बने, कठोर से कठोर दंड मिले, जिससे सब लोगों को ये जो आज इन्होंने रास्ता अपना रखा है, इस रास्ते से इन लोगों को रोका जाए। उसके लिए निवेदन है, यहाँ के प्रबुद्ध लोग जो हैं वो एक कमेटी बनाए और जो भी वक्ता आता है उसका नाम, उसका पता और टेलीफोन नंबर लिखें, जिससे आगे की कार्रवाई के लिए आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी। ऐसे ही आकर देखो कुछ नहीं होगा। आए मैं बोल गया, आप बोल गया, आप बोल के पीछे बोले कौन बोल गया, क्या बोल गया, कैसे बोल गया। तो व्यवस्था से चलो। अगर व्यवस्था आपके पास नहीं है तो फिर अलग बात है, तो व्यवस्था बनाओ। मेरा यही निवेदन है। हम आपके साथ इतनी दूर से चल कर आए हैं और देख रहे हैं, बीकानेर वाले सबसे पीछे आए हैं, बीकानेर वाले ही सबसे पीछे आए हैं। जब सबसे पहले यह बात हो रही थी कि भाई 17 तारीख को आना है, या कोई नहीं आया, जो इतनी दूर से लोग आ गए हैं, तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आप अपनी समिति बनाएं और ऐसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं इनको आगे लेकर और एक संघर्ष करें। और संघर्ष करने वाले जो हैं उनके अंदर ईमानदारी जरूरी होनी चाहिए। त्याग, तपस्या और बलिदान की जो बातें हैं, समय का बलिदान दो और जरूर पड़े जिस तरह का बलिदान देने की बात होती है। हम कायम लोग हैं और कायम का जो धारण करके रहे। भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। तरीके से नहीं होगा और ये भीड़ और ये लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, पता चलता है कि हिंदू एक तो जिंदाबाद है। Yeah.
सुधागढ़ मंच लगातार लगा हुआ है। पीछे लोगों से घटना छत्तीस कौन के नाम विकास है सभी पौधे भी है छत्तीस कौन का है। भारत माता की भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। संपत्ति नहीं है अभी हमारे बेटे को से घटना हुई। बीकानेर में कई घटनाएं अभी हो चुकी है। हमारे टकराव भी हुए हैं, कई बहनों को वापस लेके आए हैं। एक गंगा शहर की बच्ची को लेके आए। बड़े दुख की बात है, उसकी मां ने उस मुसलमान के पिताजी को घर बुला के नाश्ता करवा के उसको रवाना कर दिया। उसके साथ बड़े दुख की बात है। ताली मारने के लिए 25 दिन तक हम उसके पीछे लड़ते रहे। 25 दिन तक लड़ते रहे। उसका नतीजा ये हुआ बंदरों से निवेदन है, एक बार देख लो। एक सिंगल रूम करना ठोक करना भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। किसान एकता जिंदाबाद। भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। हिंदू एकता जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम भारत माता की भारत माता की। सभी भाइयों से निवेदन है कि वो अपना स्थान पाकर वहां बैठने की कृपा करें। सभी भाइयों से निवेदन है कि वो अपना स्थान पाकर जहां है वहीं बैठने की कृपा करें। बाहर इधर उधर बरामदों में खड़े ना रहे। हेलो।
अभी हमारे कर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना पधार चुके हैं। हम भाई साहब का स्वागत है। इन्होंने काफी समय से और मेरे हिसाब से तो ये सबसे पहले इस विषय पर जागृति लाने वाले भी यही भाई साहब थे। हेलो, सभी भाइयों से निवेदन है कि वो एक बार जगह अपने स्थान को ग्रहण करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी थोड़ी देर पहले से जेठानंद जी भाई साहब अपने को अपने उत्तम विचार बता रहे थे। मेरा जेठानंद जी भाई साहब से फिर अनुरोध है कि हम सबको ज्ञानवर्धक और अच्छी चीजें बताएं। जेठानंद जी वैसे अभी जो बात चल रही थी अपने लव जिहाद की, ये लव जिहाद बहुत पहले से चल रहा है। हम जब भी नववर्ष के कार्यक्रम के लिए नुक्कड़ सभाएं करते हैं तो लगातार प्रत्येक मीटिंग में मैंने हर मोहल्ले में कहा है कि कृपया संभल के रहिए, अपने संबंध अपने भाई और परिवार से रखिए। ये जो लोग हैं ये हमारे घर के लायक नहीं है। अगर किसी के मित्रता है तो बाहर तक रखिए, उसको घर के अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए। बंधुओं, एक हमारा भाई बनी की भाई घर में आता है, हम उसको चाय नहीं पिलाते, पानी नहीं पिलाते, उसको बाहर खड़ा कर देते हैं। और ये राक्षस वृत्ति का लोग हमारे घर में आता है, हम उसको नजर, वो ठीक नहीं है। वो जिस घर में घुसते हैं उस घर को खाने का प्रयास करते हैं। यह जो घटना हुई है, इधर उधर से नंबर लिए और उन्होंने मेरे से, हम कंधे से कंधा मिला के उस परिवार के साथ खड़े होंगे, किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेंगे। उसमें सोनलाल गोदारा से मैंने 3 दिन से बात कर रहा हूं, उन्होंने मुझे सही ढंग से जवाब नहीं दिया। अभी बात करता हूं, बात मैं करता हूं, वो करता हूं। एक उसके चाचा है कानूराम जी, कन्हैयालाल जी, ऐसे उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा अभी गाड़ी चलाऊं, बाद में बात, फिर उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। और एक उनके पिताजी के सत्यनारायण जी, कोई डूडी है उनका भाई, बच्ची का, 3 दिन से लगातार लग रहे, हम आपके साथ हैं। उन्होंने, किसी ने मुझे कहा पुलिस तवज्जो नहीं दे रही है, वो थाने गए, पुलिस तवज्जो नहीं देगी, ये थोड़ी है, कानून सबके लिए है। आप हमारे साथ खड़े हो, हम आपके साथ खड़े हैं। कौन आपके भाई आलोद नहीं करेगा? नहीं करेगा तो ये जेल पहुंचा देंगे, कोई जरूरत नहीं किसी की हमें, लेकिन खड़ा होना पड़ेगा बंधुओं। अभी मेरे पास एक और सूचना आई है स्वामी समाज की। अभी यहाँ कोई स्वामी समाज का व्यक्ति है तो पहले सुन लेना। स्वामी समाज की लड़की है, उसकी बच्ची 1 तारीख को कोर्ट में मुसलमान से शादी करने वाली है। आज सूचना मिली है मुझे अभी आधे घंटा पहले। बंधुओं, वो उदराम सर की दोस्ती है। मैं समाज, स्वामी समाज के लोग जो बैठे हैं उनसे निवेदन है, घनश्याम जी स्वामी की दोस्ती है,
हमने पूरा पता किया किसकी बच्ची है, कहाँ है, कैसे है। तो अभी से हम उनको संभाल लें, बाद में हम रोएंगे, बाद में रोने की जरूरत नहीं है। पहले क्यों नहीं संभल रहे हम? दूसरा एक और सुन लेना, लगने वाली है, क्योंकि इनका जो उद्देश्य है इस देश को खतरे में डालना। खतरे में कैसे डालना? जनसंख्या बढ़ाना। जनसंख्या कैसे बढ़ाना? धर्म परिवर्तन करवाना, हिंदुओं की बच्चियों को उठा के उनको लव जिहाद में फंसाना, उनसे अधिक से अधिक बच्चे पैदा करके और अपनी संख्या बढ़ाना, जिससे हिंदू कम हो जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि हम सभी मिलके इस पे कैसे रोक लगा सकते हैं। सरकारी तरफ से मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि राजस्थान सरकार को इस पे रोक लगाएगी। यूपी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने तो किया है इस पे रोक लगाने का प्रयास, राजस्थान सरकार लगाएगी ऐसा लग नहीं रहा है। मुझे 2 दिन पहले एक पत्रकार ने कहा, नाम नहीं बताऊंगा, उसने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस की सूचना मांगी है एसपी से और वो प्रयास करेंगे कि यह लव जिहाद मुद्दा नहीं बने, यह एक व्यक्तिगत मुद्दा बने जिससे कि हम इससे बचें। बंधुओं, हम सबको इकट्ठा होके यह जो हुआ है ये बच्ची कैसे वापस आ सकती है, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया में अपनानी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के लिए हमने वकीलों से बात कर रखी है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होते हैं तो हम कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे और कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ ये आंदोलन भी करेंगे। हमारी बच्ची आज तो वो किसी प्रेम की जाल में उसको फंसा के ले गए, लेकिन कुछ दिन बाद वही दुखी होने वाली है, वो दुखी होने वाली है। क्योंकि इनका क्या है, आज लाई कल छोड़ दिया, इनके यहाँ शादी का कोई महत्व नहीं है, केवल हिंदू समाज में शादी का महत्व है। इसलिए वो बाद में पछताएगी, मुझे पता है। और ऐसे कई केस आ रहे जो बाद में पछता रही है बच्चियां। तो इसके लिए हमें कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। उस परिवार से मेरा निवेदन है कि वो खड़ा हो, हम उसके साथ खड़े होंगे, एक कदम भी पीछे नहीं रखेंगे। किसी भी स्थिति में हम उसके साथ खड़े होंगे, चाहे कोई स्थिति हो। इसलिए वो कानूनी प्रक्रिया के लिए तैयार हो, कागज लाए, हम वकील से बात करेंगे और उसकी कार्रवाई अगर सरकार या प्रशासन नहीं करेगा तो हम अगला कदम भी उठाने के लिए तैयार है। जो भी कदम होगा, अगर प्रशासन नहीं करेगा काम तो हम जाके खड़े होंगे और यानी जो वो चाहेंगे वो करने के तैयार है, चाहे सड़क पे आए चाहे किसी स्थिति में आए। लेकिन पहले हमें प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। एक तो ये प्रक्रिया को लेकर है, दूसरा जैसे अभी धर्मगुरु जी बता रहे थे, हम अपने घर में संस्कार पैदा करें। हम अपनी माँ बहन है, आज यहाँ हमारी मातृशक्ति भी आनी थी, क्योंकि मातृशक्ति ही एक ऐसी है जो इस लव जिहाद को बचा सकती है। क्योंकि हम घर में नहीं रहते, हमें तो बाद में पता चलता है। माँ को पहले पता चलता है, बहन को पहले पता चलता है कि क्या हो रहा है, और हमारे तक बात आती है तब तक बीत चुका होता है काम। इसलिए अपने घर पे हम सभी पहले अपने घर से शुरू करें, परिवार से शुरू करें, समाज से शुरू करें, तब हम इस लव जिहाद से अपनी बहनों को बचा पाएंगे। नहीं तो ऐसे मीटिंग करके, आंदोलन करके हम चुप हो जाएंगे, इससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। इसलिए पहले घर से शुरू करें। हर एक आदमी, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी मुसलमान हमारे घर में नहीं आना चाहिए किसी भी स्थिति में। होगी आपकी मित्रता, नहीं आना चाहिए। मित्रता है तो रोड तक रखो, घर तक नहीं। इसलिए कोई भी हमारे घर में मुसलमान नहीं आए, यह सबसे पहले सबको करना होगा। दूसरा, मैं आपको स्पष्ट कहता हूं,
चाहे कोई भी मेरे बारे में कुछ भी, मुझे कोई डर नहीं है। हमारा लेन देन हमारे हिंदू भाई से होना चाहिए। मैं देखता हूं बाजार में जब टैक्सी खड़ी होती है तो हम हिंदू की टैक्सी नहीं, वो 5 रुपए कम लेने वाला वो जानबूझ के करता है और उस पर बैठ के चले जाते हैं। हमें इनका आर्थिक बहिष्कार भी करना होगा ऐसे लोगों का। अगर नहीं करेंगे तो भी हम पछताएंगे। किसी से ऐसी बात कहते तो सब कहते हैं मुझे कि सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते। ये कौन कहता है? हिंदू कहता है, मुसलमान नहीं कहता। हिंदू कहता है सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते हैं। मैंने जितने भी देखे हैं, एक भी कोई ऐसा मुसलमान बता दे जो हिंदू का पक्ष लेता हो। एक भी मुसलमान मुझे बता दे इस दुनिया में कोई हिंदू का पक्ष लेता, लेकिन हिंदू मुसलमान का पक्ष लेता मिलेगा? अभी जो कहते हैं उसमें भी देखो, सब उसकी कमियां ढूंढेंगे, हिंदू की उस परिवार की कमियां ढूंढ के बताएंगे। तो ये जो है कमियां है, उन कमियों में सुधार लाएंगे। लेकिन जब इस प्रकार क्या होता है तो हम पहले अपने भाई के सहयोग की बात करेंगे, कमियों को बाद में देखेंगे। कमियां सब में होती है। इसलिए एक तो अपने घर में मुसलमान नहीं आए, या सभी यहाँ बैठे हैं, आपकी कितनी मित्रता होगी, संबंध होंगे, सब बात पे रखिए। दूसरा, हम लेन देन भी प्रयास करेंगे, हिंदू समाज में करेंगे, आपस में करेंगे। अभी मैं ये श्री राम जी के पास नायकों का मोहल्ला है, वहां नायक जो है मुसलमानों को मकान बेच के जा रहे। जहां मुसलमानों के 5 से 6 मकान थे, वहां 70 मकान हो गए, 80 मकान हो गए। हिंदू को नहीं बेच रहे, हिंदू ले नहीं रहा है वहां जाके, क्योंकि नायकों का मोहल्ला है। अरे क्या हो गया, वो हमारे भाई है, क्यों नहीं ले रहे हो? जाति से उठना पड़ेगा, राजनीति से उठना पड़ेगा, तब हिंदू एक होगा। अगर जाति और राजनीति में फंस गए तो कभी हिंदू जीवन में एक नहीं होगा। इसलिए जाति और राजनीति की बात करनी पड़ेगी सबको, और सब संकल्प ले। आप किसी पार्टी से हो, किसी राजनीतिक पार्टी से हो, जब हिंदुत्व की बात आएगी तो उस समय मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं किसी जाति का नहीं हूं। पहले मैं हिंदू हूं और हिंदुत्व में बात करूंगा, देश हित में बात करूंगा। ये हमारा होना चाहिए, सोच विचार ये होना चाहिए। अगर ये होगा तभी हिंदुओं को एक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। केवल ये भाषाबाजी करके फ्री हो जाएंगे। इसलिए सबको मेरा निवेदन है कि राजनीति और जाति से ऊपर उठकर हिंदुत्व की बात करें, हिंदू के पक्ष में खड़े हो, और भारत माता की रक्षा के लिए केवल हिंदू ही खड़ा हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। हिंदू एक होगा तो देश सुरक्षित होगा, हिंदू टूटेगा तो देश असुरक्षित है। जहां जहां भी हिंदू टूटा हुआ है, जहां हिंदू कम है, वहां देख लो उस स्थिति, उस क्षेत्र की स्थिति खराब है। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है, आप इन सब बातों को ध्यान रखकर एकता की बात करें और संघर्ष के लिए समय तैयार रहे, और राष्ट्र हित में और समाज हित में कार्य करने का सभी प्रयास करें। भारत माता की जय। भारत माता की। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि रोटी और अपने काम का, बेटी का आपसी व्यवहार करेंगे, ध्यान रखेंगे। अभी हमारे बीच संपत जी पूनिया, शिवसेना अध्यक्ष जोधपुर पधार चुके हैं। भाई साहब से अपील है कि 2 शब्द कहें। सबसे पहले तो मैं सब भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि यहाँ पे आज लाइव चल रहा है, पूरे देश भर में देखा जा रहा है, और पीछे से अपना ग्राउंड खाली पड़ा है, तो ये दरिया लेके पहले बैठना पड़ेगा। अगर आप सनातन को मानते हो, मस्जिद से एक मौलवी, मस्जिद से एक इमाम बुखारी आह्वान करता है, पूरे देश के मुसलमान निकल जाते हैं, उनका कहना मानते हैं। और यहाँ पे इतने बड़े भाई साहब आए हैं, और आपसे कम से निवेदन करें, पीछे दरिया पड़ी, दरिया बिछा दो, और जो इधर उधर बैठे लाइव चल रहे हैं, तो कम से कम भीड़ दिखनी चाहिए ना। हमारे बीच में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष
महिपाल सिंह जी बता रहे हैं, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद। आज पहली बार हुआ है, जो लड़ाके कौमें थी वो पहली बार इस मुद्दे पर एक साथ में आई है, तो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने भी भाई है पीछे दरिया बिछाओ यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। लोग सोच रहे होंगे कि देखो ये तो मुट्ठी भर है। फिर मैं कई सारी इस मामले को लेकर आपको बताऊंगा कि हम 4 दिन पहले यहाँ पे आए थे। हरिराम जी हमारे गांव के पास वाले हैं, जोधपुर के ही रहने वाले हैं, और इस घटना में क्या हुआ था इतिहास तो भाई साहब ने बता दिया, लेकिन हमें वर्तमान में कुछ बातें करनी पड़ेगी। आज जो हमारे साथ में हो रहा है उस पर बात करनी पड़ेगी। हरिराम जी जोधपुर जिले के एक बिलड़ा तहसील है और वहाँ के कागल गांव के रहने वाले हैं, और कागल गांव से यहाँ पे ये 45 साल पहले इनका परिवार आ गया था और यहाँ पे ये रह रहे हैं। अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहते हैं ना, तो हम हैं, हम खुद इसके दुश्मन हैं। हरिराम जी का बेटा जिनकी बेटी भागी है मनीषा, सबसे बड़े दुश्मन वो हैं। उनकी वजह से आज इतने हिंदुओं को यहाँ पे आना पड़ा। क्यों? तो उन्होंने उस मुल्ला को धर्म का भाई बनाया था। भाई साहब पीछे बैठो यार, जब तक नहीं बैठेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। चारों तरफ से लाइव चला रहे हैं, यहाँ पे राजस्थान सरकार से लेकर सब लोग देख रहे हैं। आपने देखा होगा जब सोशल मीडिया पे अपन लोगों ने ताकत दिखाई थी तो केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को भी वहाँ पर बोलना पड़ा, ट्वीट करना पड़ा। आज अगर अपन ताकत दिखाएंगे तो आने वाले समय में राष्ट्रीय मीडिया से लेकर सब सरकार अपने ऊपर ध्यान देगी और इस कानून को आगे बढ़ाएगी। लव जिहाद के मुद्दे पर पहली बार ऐसा हुआ है। जो पीछे बड़ी दरिया बिछा दो, आराम से बात करो। कई सारे वक्ता आए हैं, तो मैं जो बातें खुली खुली कहूंगा, क्योंकि हरिराम जी का बेटा सबसे बड़ा हिंदुओं का गद्दार है और उनके माँ ने क्यों इन मुल्लों को घरों में घुसाया था। आज हम कहते हैं ना कि उनकी बेटी चली गई, उसके दुश्मन वो खुद है, हम नहीं है उसके दुश्मन। अगर वो उनको बैन नहीं बनाते। और देखिए पुलिस का खेल, देखिए पुलिस सरकार के इशारे पे करती है। कल शाम को एक पोस्ट वायरल हो रही थी कि जो मनीषा की माँ है वो इस छोरे के बाप है मुन्ना खां, उसके साथ शादी कर ली है, रिलेशनशिप। अब पुलिस की कितनी बड़ी चाल थी कि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा नहीं हो गए। अगर रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप यहाँ लेके आओ उनको, मतलब जिस कैसे ही करके इसको फैल करना कार्यक्रम को। और मनीषा एक ईद के दिन बकरा लेके आते हैं मुसलमान लोग और वो उसको खिलाते पिलाते नहाते और तैयार करते हैं। तैयार इसलिए करते हैं कि ईद के दिन इसको काटना है। तो मैं इस मनीषा के साथ में भी वही किया है। फरवरी के महीने में उस मुख्तियार खान ने अपनी आईडी के ऊपर एक पोस्ट चढ़ाई और उसमें लिखा था कि मैंने लव मैरिज कर ली। लव मैरिज करी तो उसमें उम्र थी नहीं उसकी। और जब बकरा कटने के लिए तैयार होता है, जैसे वो 18 साल की हुई और 2 दिन भी ऊपर नहीं निकले और उसके ऊपर सीधा वो मैरिज सर्टिफिकेट बना दिया, शादी कर ली। अब आपको बताता हूँ इसके पीछे बहुत बड़ी चीज है। मनीषा के साथ में ब्लैकमेलिंग की गई है। ये फोटो वायरल हो रही है कि भाई ये देखो, ये माँ बाप भाई अपने हिंदू हैं, अपने घरों में भी धर्म के रिश्ते होते हैं। खिलौना के धर्म जाड़ना था, अपना पूरा मायरा भर दिया था दरबार के हिस्से का कि वो मेरी बहन है। बहन के लिए तो भगवान कृष्ण से लेकर हजार से सनातन में उधार मिल जाएंगे, जिसको अपनी बेटियों के लिए अपने बहुत कुछ किया है। लेकिन ये इनके धर्म के अंदर लिखा, इनके धर्म में लिखा कि अपने माँ के बेटे होते हैं। इनके बकायदा धर्म के अंदर लिखा हुआ है कि जो अपनी माँ का दूध चूमता है उसके अलावा किसी से भी शादी कर लेते हैं। और हम लोग इनको धर्म का भाई बनाया। तो काका की बेटी, मामा की बेटी, भूत की बेटी वो पिछले लगते हैं। फिर दुनिया खाती तू ये बता कि तू इस धर्म की बहन कैसे धर्म की बहन की करे तो उसका जो बात करेंगे शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, लेकिन हकीकत भी बतानी जरूरी है। जब तक अपन हकीकत नहीं बताएंगे, औरंगजेब हुआ, बाबर हुआ, हुमायूं हुआ, वो आज काम नहीं आएंगे। आज अपनी लड़ाई इस मनीषा और दुनिया की है। अगर मनीषा वापस नहीं आई तो सब लोग मर गए। हम यहाँ पे इसलिए नहीं आए, कभी आपने शेरों का झुंड देखा? शेर झुंड में अकेले रहते हैं। यहाँ पे हर जिलों से, हर संगठन से, हर पार्टी के लोग यहाँ पे आए। आप चिंता मत करो,
माया को अपना वीडियो शेयर कीजिए प्लीज। भाई जी माइक सही करो। माया को अपना जी वीडियो शेयर कीजिए प्लीज। तो दोस्तों जिसको थोड़ा धीरे कर दो। जिस मुनिया ने मनीषा की मां को धर्म की बहन बना रखा था और घर के अंदर गया था, कई कार्यक्रम होते हैं, अपने भी बहनें अपने घर में आती हैं तो फोटो वायरल हो रहे हैं कि देखो भाई ये सब इनकी तो पहले से प्री प्लान थी। तो प्री प्लान कैसे हुई? घर में आते हैं तो लोग रिश्ते में बैठते भी हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन इस घटना का दुर्भाग्य देखिए उस जिस हरामजादे ने मुन्ने का जो मनीषा की मां का भाई था और उसका बेटा मनीषा का भाई होगा, तो इन हरामजादों ने अपनी बहन से शादी कर ली और हम लोग इनको धर्म का भाई बना रहे हैं। आप अपने इष्ट देव की कसम खा जाओ, यहाँ पे बैठे कई लोगों के मुसलमानों से रिश्ते होंगे, कुछ व्यापारिक रिश्ते होंगे। व्यापारिक रिश्ते की बात करता हूँ तो ये जो सत्यनारायण जी है मनीषा के पिताजी, इनका और इस मुन्ने का मुसलमान का कई वर्षों से होटल का कारोबार साथ में था। मुसलमान तो कैसे करके अंदर घुसते हैं। जब इन्होंने अपना कामकाज अलग कर दिया, इनको लगा कि ये गड़बड़ कर रहा है। जब कामकाज अलग किया तो इनके गांव के रिश्तेदार, इनके पड़ोसी सुमेर जी पूनिया, इनके साथ इन्होंने काम चालू कर दिया। तो उसका लगा कि यार ये अपने हाथ से सब कुछ चला गया, रिश्ता भी चला गया, व्यापार भी चला गया। तब इन लोगों ने सत्यनारायण जी के ऊपर हमला किया था, जो वीडियो आपने देखे होंगे, हाथ तोड़वाए, पैर तोड़वाए, लेकिन हमला इसने करवाया था, खुद आगे नहीं आया। मुकदमा दर्ज कराया, आज दिन तक पुलिस ने चालान पेश नहीं किया है, वो मुकदमा भी पड़ा है। लेकिन जब सुमेर जी पूनिया के ऊपर सुमेर जी पूनिया इनके साथ पार्टनरशिप में है तो इन्होंने मुकदमा इनके साथ रह के एक षड्यंत्र रचा कि कैसे करके इनको तबाह करना है। तो तबाह करने के लिए मनीषा को टारगेट किया। अब हो सकता है घर के अंदर ये लोग आते हैं तो इन हरामजादों की नजर ही ऐसी होती है, कहीं बच्ची बैठी हो, कहीं ना रही हो, या उसको पिला पिला के कैसे ही करके। मैं अपने इष्ट देव की कसम खाकर कहता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मनीषा को ब्लैकमेल किया गया है। एक बच्ची को कह दिया कि तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम, तेरा वीडियो वायरल कर देंगे अगर तू जैसे हम कहे वैसे नहीं करेगी। तो बताओ, फरवरी के अंदर शादी कर ली, 18 साल की होते ही उसने मैरिज सर्टिफिकेट बना लिया और फिर इसको भगाने के लिए कैसा षड्यंत्र रचा। गुरुवार के दिन, जो पिछला गुरुवार था, उस दिन ये मुनिया साथ में घूमने लग गया, सुमेर जी के ऊपर अटैक करवाए, उसके बाद में भी ये साथ में घूमने लग गए। लेकिन पिछले गुरुवार को मनीषा की मां को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उनके कोई ऑपरेशन हो रखा था बच्चादानी का, तो ये भी वहीं पे था साथ में, और सब लोग मिलकर, परिवार के लोग भी वहीं थे। तो उस समय सुबह सुबह जो पूनिया जी इनके पार्टनर थे, इनके रिश्तेदार भी हैं, तो उनको बोला कि भाई तुम ऐसा करो, हरिराम जी ने, उनके दादाजी ने, कि आप लोग घर जा रहे हो तो इस मनीषा को भी घर ले जाओ। मनीषा घर पे गई और कहा कि बेटा नाश्ता बना दे, मैं नाश्ते का टिफिन वापस पहुंचा दूँ। तब तक उन्होंने सुमेर जी ने गाड़ी बना ली। अब सुमेर जी वापस टिफिन लेके घर आ गए। पीछे से सुनियोजित तरीके से मुनिया अपने लोगों के मार्फत थाने के अंदर लेके गया मनीषा को और बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब बताओ, कोई हिंदू ऐसा कर सकता है क्या? जिस थाली में खाएगा उसमें छेद करेगा क्या? आप लोग बता दो। उस सुमेर जी पूनिया जिनकी 4 बच्चियां हैं, अगर ये कोरोना नहीं आता और ये लॉकडाउन नहीं होता तो इस बार सुमेर जी अपने 4 बेटियों में से 2 बेटियों की शादी कर रहे थे। अब 45-50 साल का आदमी अपने बेटिया की उम्र की मनीषा, उसके साथ दुष्कर्म करेगा? ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने मुकदमा 376 का दर्ज करवाया। पुलिस गई थाने में और थाने के अंदर जाके सुमेर जी को गिरफ्तार कर लिया। तब इनके दादाजी वगैरह आए कि बेटा ये क्या कर रही है तू, हमारे सुमेर जी तो रिश्तेदार है, तू घर चल। लेकिन उसने कहा नहीं चलूंगी। तो उन्होंने हाथ पैर जोड़े, पुलिस वालों ने उसको पाबंद किया, उनके दादाजी को, कि आप ले जा रहे हो, जब हम जरूरत हो तो वापस लेके आना। घर गए, बच्ची को समझाया कि बेटा ये क्या कर रही है। तो बच्ची से उन्होंने कहा भाई वापस बयान दे देंगे। जब मेडिकल का कहा तो बच्ची ने मेडिकल नहीं करवाया, कुछ हुआ ही नहीं तो मेडिकल हो गए। अब बताइए, बिना मेडिकल के किसी हिंदू को 376 के अंदर कैसे गिरफ्तार कर लिया? बिना पुष्टि, बिना जांच, एक FIR नहीं, 100% ऊपर से दबाव है। और दबाव भी किसका है? साले मोहम्मद। मैं खुद पीड़ित हूँ, 1 महीना जेल के अंदर रह के आया था। जब लोगों के पास मंदिर से कामला का मर्डर हुआ था और उसको करने वाले तमाम इस कौम के लोग थे, तो उस समय कोई नहीं बोले। वो जो इनका मुखिया था, तो वो जब कोर्ट से जमानत हुई
तो वहां पे कई सैकड़ों हिंदू अपने भी गए थे। गैंगस्टर महबूब भाई, अरे जिसके ऊपर भैंसे चोरने के मुकदमे हो, जिसके ऊपर टोलियां चोरने के मुकदमे हो, उसको तुम गैंगस्टर बना रहे हमारे हिंदू भाई सेल्फी लेके। लेकिन वो चीज क्यों हुई? क्योंकि हमारे हिंदुओं के जो मर्डर किया था, कि राजपूत का मर्डर किया, तो इसको अपने को आगे बढ़ाओ। एक हिंदू की छोरी को लेके जाता है तो पूरी कौम सपोर्ट करती है। और हमारे धर्म में क्या है, एक कोई आदमी गलत काम कर लेगा तो उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। यही आज के हालात है। जो बीकानेर इतिहास के अंदर कहा जाता है कि जाटों की राजधानी है, तो मैं भी एक जाट हूँ। हमें तो गर्व था कि बीकानेर के अंदर सब व्यवस्थाएं होगी, लेकिन यहाँ पे कोई दरिया बिछाने के लिए भी लोग आगे आने से कतरा रहे थे। अभी साउंड भी बाद में लेके आए, ये हमारा दुर्भाग्य है। हम खुलकर आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? कितने दिन तक नहीं आएंगे? आज हमारे पास माइक की व्यवस्था नहीं है, दरी की व्यवस्था नहीं है। अगर वो कुत्ते लड़ने के लिए आ गए तो क्या लड़ेंगे? हमारे पास में कुछ नहीं है, ना हमारी एकता है। भाई साहब जितने भी खड़े हो, आप एक प्लीज आराम से बैठ जाओ। ये चौक भरा हुआ लगेगा, पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया पे आप नजर है कि वहां पे हिंदू महापंचायत हो रही है। कहीं ज्यादा समय तो नहीं ले रहा हूं और लगता है नहीं ठीक है। तो मनीषा को पुलिस ने पाबंद किया और घर भेज दिया। जब मनीषा घर गई, उनको समझाया कि बेटे तुम्हें कोर्ट के अंदर वापस बयान देने पड़ेंगे, तब वो छूटेंगे। तो मनीषा मंगलवार के दिन अपने दादाजी, दादी जी, नाना, नानी, मामा और चाचा 6-7 लोगों के साथ में, और ये मुनिया भी साथ में गया था। ये साथ में जाकर इन लोगों ने वहां पे अंदर बयान दिलवाए। तो आपको पता है 164 के बयान कोर्ट के अंदर, चैम्बर के अंदर होते हैं मजिस्ट्रेट के। वो बयान हो गए। उसके बाद में जैसे ही कोर्ट के बाहर आया, उनको पता नहीं था इसने क्या बयान दिया। जैसे ही कोर्ट के बाहर आए तो इन हरामजादों ने एक गाड़ी खड़ी रखी थी, गाड़ी की फाटक खुली थी, और उनके दादाजी से मनीषा को छीन के गाड़ी के अंदर डाल दिया जबरदस्ती। मतलब खुलेआम अपहरण किया गया था मनीषा का। और हम लोग बैठे बैठे देखते हैं आज हमारी बहन बेटियों का कोर्ट के बाहर से अपहरण किया जाता है, जहां पे न्याय, जहां पे पुलिस थी, जहां पे इतने सारी पब्लिक थी, और वहां से मनीषा को उठा के अपहरण कर लिया। जब पुलिस वहां खड़ी थी, पुलिस पीछे दौड़ी और उनकी गाड़ी को ले जाकर थाने के अंदर ले गए। पीछे ये लोग भी गए कि मनीषा ये क्या कर रही है तुम? तो कहा साहब ये तो हमारा शादी कर ली हमने, मैरिज सर्टिफिकेट पेश कर दिया। तब उनके पैरों तले जमीन निकल गई। 50 मुसलमान वहां पे आ गए, थाने के घेरा डाल दिया, और अपने हिंदू वहां पे कोई 2-5 जगह ही थे। उस दिन दुर्भाग्य था, कोई हिंदू नहीं गया था, और जाएंगे भी कैसे, सॉरी कुछ पता भी नहीं था। लेकिन इन लोगों की प्लानिंग थी। जब मनीषा को पुलिस ने कह दिया कि साहब इसकी तो शादी हो गई, कोर्ट मैरिज कर ली, इसको इसलिए भेज रहे हैं, और मनीषा को उनके साथ में भेज दिया। अब बताओ, आज हमारी बहन बेटी, हम कोई गाय, भैंस या बकरी कसाई को देते हैं ना, तो भी हम उसका भाव तोल करते हैं और भेजते हैं। और एक छोटे से हस्ताक्षर से इन लोगों ने ब्लैकमेलिंग करके उस बच्ची को लेके, आज तमाम हिंदू समाज बैठी यहाँ पे, लेकिन हिंदुओं के साथ में उन जाटों से कहना चाहता हूँ, तुम तेजा जी महाराज के जयकार लगाते हो। अरे महाराजा सूरजमल से लेकर आज दिन तक के इतिहास में किसी जाट की बेटी को कोई मुल्ला लेके नहीं गया है, और आज एक मुल्ला लेके चला गया, और हम लोग बैठे बैठे देख रहे हैं। कुछ नहीं होगा अगर हम ऐसे देखते रहेंगे। और पुलिस, मैं पुलिस की भूमिका बता रहा हूँ इसके अंदर। एसपी बीकानेर में एक पेज चल रहा है पुलिस का, और उसके अंदर उस मनीषा ने जो वीडियो जारी किया था, वो वीडियो पुलिस ने अपने पेज के ऊपर चढ़ा दिया। अरे भाई तुम उस छोरी का वीडियो चढ़ा सकते हो, तो इनके दादाजी को वीडियो क्यों नहीं चढ़ाया? पुलिस एक खिलौना है, हथियार के रूप में काम में लेते हैं। हमने तो कई बार मुकदमे लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बैठे तमाम, पहली बार तमाम हिंदू संगठन साथ में आए, करणी सेना साथ में आई है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, जितने भी संगठन है सब साथ में आए हैं। और अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा, हमारी माता बहनें भी आई है, सब साथ में पहली बार आए हैं। यहाँ पे बैठ के कोई निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आए और फोटो खींच के लाइव हो दिया, इससे कोई समाधान नहीं होगा। मैं तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ पे बैठे 25-50 लोग एक कमरे में बैठ जाना बाद में, और एक निर्णय लेना, एक ग्रुप मीटिंग कर लेना। पुलिस आपका सहयोग तब देगी जब आप कुछ करोगे, नहीं तो हम लोग लड़ते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। जोधपुर के अंदर राजनीतिक पार्टियों की बात बताता हूँ। पिछले नगर निगम चुनाव के अंदर एक मुल्ला था साबुद्दीन, जो नगर निगम चुनाव जीतने के बाद में हिंदुओं के मोहल्ले से उसने विजय जुलूस निकाला और बहन बेटियों के साथ में अभद्र व्यवहार किया था।
उस समय प्रदर्शन हुए, जोधपुर बंद करवाया, तब उसको गिरफ्तार किया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, पूरे भास्कर के अंदर, पत्रिका के अंदर इस घटना को ऐसे छापा गया था कि 31 दिसंबर को साल की सबसे नहीं भुलाई जाने वाली घटना है। और उसी मूल्य को इस बार नगर निगम में वापिस टिकट दे दिया। जो कांग्रेस कह रही थी कि बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले को हम टिकट नहीं देंगे, तो उन्होंने वापस टिकट दे दिया और वो जीत गया। और बीजेपी के नेता भी कोई अपना मुंह नहीं खोल पाए। क्यों नहीं खोलते हैं? क्योंकि उनको पता हमारे पीछे कोई आएंगे नहीं। भाई साहब विवेक जी मात्रा जी हमारे बीच बता रहे हैं, तो आपसे भी निवेदन है, हरिराम जी ढूंढी जो बच्चे के दादाजी हैं वो भी अपने बीच में आ गए हैं। लेकिन हरिराम जी ने क्या बिगाड़ा है? गुना इनके बेटे ने किया है। इनके बेटे ने विधर्मियों को अपने घर में घुसाया, वो सजा भुगतेंगे। लेकिन ये रो रहे थे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो दोस्तों, आज मैंने ज्यादा समय ले लिया और आगे भी कोई बैठ के निर्णय लेना और उसके बाद में ये मीटिंग खत्म करना। जय श्री राम, भारत माता की जैसा कि भाई साहब ने बताया, आगे और भी बनता है जो इसी कड़ी में अपने को अच्छे से अच्छी बातें बताएंगे। सुधीर जी शर्मा राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष अपने बीच में हैं। इन्होंने अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के और भी कर्मचारियों और भी लोगों को साथ लेके आए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। हमारी बुजुर्गों से ये अपील है कि आपको रोने की जरूरत नहीं है। जैसा कि महिपाल जी मकराना ने लाइव आके कहा था कि अब रोने की बारी उनकी है, हमारी नहीं है। उस बात को ध्यान रखते हुए अब रोएंगे नहीं, और ये आंसू हमारे को कमजोर नहीं कर सकते। राम से सुधीर जी शर्मा भाई साहब। अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा चूरू जिला आप सभी हिंदू संगठनों का स्वागत करता है। और हम दिनांक 13/1/2021 में प्रधानमंत्री कार्यालय में लव जिहाद के कानून के वास्ते ज्ञापन लगा चुके हैं। हमारे चूरू जिला के पदाधिकारी सुधीर जी शर्मा, दिवाकर जी शास्त्री पंडित और रामचंद्र जी प्रजापति, ऑलरेडी हमने भारत सरकार को यह ज्ञापन दे चुका है। और मेरे भाइयों, तालियां नहीं, अब बच उठाओ। दोगलों का कोई स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। हर हर महादेव, जय श्री राम। यहाँ पर पाठ कोई राजनीति की बात नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपने पदाधिकारी को देता हूँ। पंडित जी हेलो, अपने बीच में काफ़ी वक्त है, काफ़ी सिंह गर्जना हो रही है। डूंगरगढ़ से पधारे हमारे भाई विवेक जी माचरा, मेरी उनसे अपील है कि वो भी 2 शब्द कहें। विवेक जी माचरा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई साहब, जय श्री राम, जय मां भारती। पिछली 5 जनवरी को अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों ने और दिल्ली पैदल कूच की थी और उसमें लव जिहाद को लेके और सशक्त कानून बनाने की मांग की गई थी। लेकिन आज हमारी बहन बेटियों को भी ये शिक्षा देनी जरूरी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में और हमारे कवियों ने एक बात कही है कि छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब अर्जुन नहीं आएंगे। तो अब अर्जुन आने वाला नहीं है, न कृष्ण आने वाला है। आज जो हम संघर्ष करेंगे वो संघर्ष साथ जाएगा। याचना नहीं अब होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। प्रेम प्रकाश जी सारण, राजस्थान किसान महासभा अध्यक्ष, बच्चों से मैं निवेदन करूंगा भाई साहब यहाँ आए। सबसे पहले तो मैं हिंदू महासभा का या हिंदू संसद का नमन करता हूं।
मैं बच्चू का निवासी हूँ। ये मुनिया ढोली हमारे से 25 किलोमीटर दूर पीठनौ गांव का रहने वाला है। इस मुनिया ढोली ने एक हमारे गांव के हिंदू परिवार को भी उजाड़ने का प्रयास किया, लेकिन हम गांव वाले मजबूत निकले। इसी तरह हमारे एक हिंदू बेटी को इसने बहू बनाने का, अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया, लेकिन हम गांव वाले सतर्क हुए और हमने उस लड़की को रातों रात उसका जहाँ रिश्ता किया वहाँ शादी करके भेज दी और उस परिवार को पाबंद कर दिया। ये आतंक इस टाइप का आदमी है, ये तस्करी करता है, ये जमीनों के सौदे में 420 करता है। इसी तरह इसी परिवार को इसने उलझाया है। ये इसकी आदत नहीं, इसका स्वभाव है। दूसरी बात, ये हमेशा ये जो इनका सतपाल जी का धर्म भाई बनने के बाद इनको ज्ञान नहीं हुआ कि ये कितना कमीना है और अपने घर में घुस के क्या करेगा। ये दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, अपन उस संस्कृति के लोग हैं। आज 36 कौम के लोग बैठे हैं। अपने राजपूत वर्ग में बेटी को ढंग से सुनना, राजपूत वर्ग की बेटी को गोद देने की, अपने बारात में जो बंदा जाता है किसी जाति का होता है उसके गोद देते हैं और आजीवन 3 पीढ़ी तक उसको बेटी, बुआ और दादी कहते हैं। अपन उस संस्कृति के लोग हैं। मेरे भी राजपूत वर्ग की एक बेटी गोद की हुई है, उसको मैं आज भी बेटी मानता हूँ, 10 साल से। अपन उस संस्कृति के लोग हैं, लेकिन इन मियाँ में कोई बेटी है, न बाप है, न भाई है, न कोई रिश्ता। मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई के घर पे भी एक राजपूत वर्ग की बेटी जो गोद है, उसका मैं 11 महीना पहले मायरा भर के आपके सामने खड़ा हूँ। अपन उस संस्कृति के लोग हैं, लेकिन ये बदूस, ये गए बीते, इनके कोई रिश्ता होता ना रहता। इसलिए मैं तो ये निवेदन करता हूँ। अब अभी किसी ने कहा था कि मैंने उनसे फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन काट दिया। किसी ने कहा था मैंने उसको फ़ोन किया, फ़ोन काट दिया। बिल्कुल प्रेम प्रकाश भी फ़ोन काटता है। क्यों काटता है? कि मुनिया इतना ब्लैकमेलर है। ये पूनिया जी का क्या दोष है मैं बताता हूँ, कोई दोष नहीं है। पूनिया जी ने इस घर को बचाने का प्रयास किया, पूनिया ने इस घर को अलग करने, ढोलियों को घर से निकालने का प्रयास किया, उसका पूनिया को ये इनाम मिला। ये आपके सामने, अगर आप भी होते, अकेला हर आदमी डरता है, इसलिए इन्होंने कोई फोन नहीं उठाया, काटा है, वो दोषी नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं भी अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे भी इस बात का ध्यान था, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि भाई मैं भी इसके बीच में घुसूं और इनको अलग करूँ, क्योंकि मेरे को रिजल्ट में उम्र पाया आदमी था, 60 साल का हूँ। इसलिए मैं किनारे हो गया, ये पूनिया जेल चला गया। अगर इस पूनिया की जगह प्रेम प्रकाश भी होता तो आज मैं जेल में होता। मैं आपका प्रमाण हूँ। धन्यवाद। मैं विवेक जी माजरा से अनुरोध करूंगा कि वो आगे संबोधन करें। विवेक जी माजरा। आज जो अत्यंत दुख का विषय हम सबके लिए, प्रत्येक वो बाप जिसके घर में परी जैसी बेटी है और जो सामाजिक ताने बाने के अंदर, इस सामाजिक संस्कृति के अंदर अपना घर परिवार चलाकर अपना जीवन चलाते हैं। प्रत्येक परिवार बीकानेर जिले का नहीं, पूरे राजस्थान का और पूरे देश का परिवार इस घटना से पीड़ित है। आज पूरे बीकानेर जिले से गांव-गांव, ढाणी से पधारे हुए जो यहां पर पहुंचे हैं, उन सबके लिए यह सोचने का विषय है कि इस प्रकार की घटनाओं से समाज किस दिशा के अंदर जा रहा है। बैठो भाई, ओ बेटी बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज जिस मजबूती की जरूरत प्रत्येक व्यक्ति को है कि परिवर्तन की शुरुआत खुद से होगी। आज इस परिस्थिति के अंदर समाज के अंदर तरह तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन जो अन्याय करने वाला होता है उस अन्याय के खिलाफ न बोलने वाला, अन्याय को घर बैठकर आंख मूंद कर देखने वाला भी अन्याय का बराबर भागीदार होता है। यह गीता में लिखा है, इस चीज को प्रत्येक व्यक्ति जानता है।
परिवार का शोषण इस दुर्दांत मुन्ना नाम के अपराधी ने किया, ये इसके लिए नया नहीं है। इस बीकानेर जिले के अंदर नहीं, यहाँ पर चूरू से आए हुए तारानगर के प्रत्येक जिले से लोग आए हुए हैं। यह मुन्ना नाम के आदमी ने 18 लाख रुपए 2 दिन पहले बीकानेर जिले के अंदर ब्लैकमेल करके लिए, चूरू से 40 लाख रुपए लेकर आया। एक नंबर का भ्रष्टाचार, और घर में घुसकर प्रेम और स्नेह के बहाने से घर में घुसकर सीधे साधे भोले परिवारों को फांस कर और उनका उपयोग करता है। और जब इसको पता चला कि एक यहाँ पर पूनिया नाम का व्यक्ति इस परिवार को बचाने के लिए आगे खड़ा है, समाज इस परिवार के साथ में खड़ा हो रहा है, तो उस पूनिया पर पहला फुसलाकर 306 का मुकदमा करा दिया। आज को समाज के अंदर जो किसान के लिए काम करने वाले लोग हैं वो जेल के अंदर बैठे, इस विषय में हमें सोचना होगा। कब तक हम आज ब्लैकमेल जिस स्तर पे चल रहा है कि पुलिस के आला अधिकारी, IPS और कलेक्टर भी आप पढ़ते होंगे कि जयपुर के अंदर फलाने वकील का, फलाने अधिकारी का किस प्रकार से हनी ट्रैप हो रहा है। इस प्रकार का उपयोग भी ये जो मुन्ना नाम का अपराधी जो लड़का लड़की को भगा कर लेके गए, उसके बाप का ये बिजनेस है। आज इस सर्व समाज को बाकी सारी बातों को छोड़कर इस अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना होगा कि भविष्य के अंदर चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, परिवार के अंदर झूठे प्रेम और स्नेह का नाम लेकर परिवार भोले वाले परिवारों को फांसने का जो काम इस राजस्थान के अंदर बीकानेर जिले के अंदर जो चल रहा है, उस पर आज ताबूत के अंदर अंतिम कील लगाने का काम यहाँ पर पड़े हुए प्रत्येक नौजवान करेगा। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सर्व समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति से एक समय पर गलती हो गई, लेकिन उस गलतियों करने वाले व्यक्ति को आज इस सभ्य समाज के अंदर हम मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो इस प्रकार की घटनाएं सरेआम एक को छोड़कर दूसरे परिवार के साथ में इस प्रकार के लोग करेंगे। जो इस लड़के का बाप मुन्ना 50 से अधिक लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठ चुका है, लेकिन पुलिस इससे डरती है, प्रशासन इनसे डरता है कि काल ने आपको नाम नहीं आजे। अरे अपनी बहन का नाम आगे अपनी बेटी ले जो जब थारो नाम लारे रियो का डरा तो बताओ किसी इज्जत का छोड़ कर मां बैठे होते। और नाम कभी व्यक्ति का नहीं होता, कभी किसी परिवार का नहीं होता, नाम समाज और क्षेत्र का होता है। आज अगर बड़े स्तर पर देखें तो देश के अंदर राजस्थान का नाम खराब हुआ, राजस्थान के अंदर बीकानेर का नाम शर्मसार हुआ है, और बीकानेर के अंदर यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शर्मसार हुआ है कि हम आखिर नपुंसक तो नहीं बन गए। इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ अगर हमारा खून नहीं खोलता तो ये मानव जीवन व्यर्थ है। हमें सोचना होगा, हमें लड़ना होगा और हमें अपने अधिकार के लिए बनना होगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से जो आगामी हमारी रणनीति है, मैं पीड़ित परिवार के साथ में जब से यह घटना मेरे कानों तक पहुंची, मैं बताना चाहता हूं कि मैं राजस्थान से बाहर था, उसके बाद मैं उदयपुर था। जैसे मुझे पता चला मैं तुरंत वहां से पीड़ित परिवार के साथ में गया। आज हमें सोचने की जरूरत है कि जो दादाजी और पिताजी हमारे बीच में बैठे, समाज के लोगों ने जब ये दर्द जब परेशानी के अंदर इनके साथ में मारपीट करके इनके हाथ पैर पड़े, तो कोई भी व्यक्ति इनके साथ में सबसे पहले आगे आने के लिए तैयार नहीं। तब इन्होंने जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला तो प्रत्येक नौजवान की भावना इनके साथ आई, और समाज के साथ में समाज का प्रत्येक व्यक्ति इनके साथ में, सर्व समाज का प्रत्येक व्यक्ति इनके साथ में खड़ा है। आज बीकानेर जिले का प्रत्येक घर इनका घर है, और इस मंच के माध्यम से मैं दादाजी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चाहे गलतियां चाहे कितनी भी हो, चाहे मेरे से हुई हो चाहे किसी भी व्यक्ति से हुई हो, आज समाज आपके साथ खड़ा है। आपको एक एक आपका एक एक आंसू का बदला एक एक खून के कतरे के रूप में लिया जाएगा। आप चिंता करेंगे। आज जिस रणनीति के तहत एक छोटे से संदेश पर आप सारे लोग आए, हमें बहुत ही समझदारी के साथ में चलने की जरूरत है, क्योंकि जो इस प्रकार के लोग होते हैं इनके तार बहुत लंबे होते हैं। हमें आवाज देकर लोगों को बुलाना पड़ता है।
लेकिन इस प्रकार के भ्रष्ट और राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के संपर्क और इनका दिमाग हमसे ज्यादा तेज चलता है। हमें एक रणनीति के तहत चलना होगा कि किस प्रकार से सबसे पहले सांप को मारना जरूरी है, तो सबसे पहले इस मुनिया का जग की सलाखों के पीछे होना जरूरी है। हमारी प्रशासन से मांग है कि सबसे पहले ब्लैकमेल करने वाले इस मुनिया के खिलाफ नया शहर थाने के अंदर जो मुकदमा चल रहा है, जिसमें इतने कल पैसे लिए, उस मुनिया को गिरफ्तार किया जाए। और जैसे ही ये मुनिया गिरफ्तार होगा, इसकी षड्यंत्र के तहत हमारी बेटी को लेकर भागे, इसका बेटा भी सरेंडर हो जाएगा, पीछे पीछे। आज जो वीडियो इस बात पर देश के कानून पर नहीं जाना चाहते, न्यायपालिका पर नहीं जाना नहीं चाहते, क्योंकि लड़का अगर बालिग है, पुलिस को कहने के लिए कि लड़का बालिग है, लड़की बालिग है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। पुलिस के हाथ बंधे हो सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ नहीं बंधे हुए। लेकिन हमें इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमारे बुजुर्गों के सानिध्य के अंदर नौजवान साथियों के जोश के साथ में एक रणनीति के तहत काम करना है। आज सबसे पहले हम इस मुनिया के खिलाफ परिवार दे रहे हैं, और परिवार वकील साहब और सरपंच साहब प्रभु जी तमाम लोग यहाँ पर विराजमान है, उसकी ड्राफ्टिंग तैयार हो गई है। लड़की की माँ बाहर गाड़ी के अंदर पिछले 1 घंटे से हमारा इंतजार कर रहे हैं, आंसू से रो रहे हैं कि कब हमारे न्याय के लिए हमारा कदम उठे। पिछली 1.5 घंटे से हमारी बहन गाड़ी के अंदर बैठे, पिताजी और दादाजी आपके बीच में हैं, हम वो परिवार देंगे। और उस परिवार के साथ में सर्व समाज के सम्मानित लोग यहाँ पर आए हुए, इनकी एक मांग रहेगी, क्योंकि ये सार्वजनिक बात है, मंच पर बात करनी जरूरी है, इसलिए आप सब लोगों के बीच में कर रहे हैं। और दोनों हाथ खड़े कर कर जो इस बात से सहमत हो अपना विचार उठाएं। सबसे पहले हमारी मांग है कि मुनिया गिरफ्तार हो, बताओ। दूसरी हमारी मांग कि इस पर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, जिस प्रकार से इसने शोषण किए, शोषण का मुकदमा भी हमारी बहन की तरफ से एसपी के सामने, कलेक्टर के सामने करना, क्योंकि किसी न किसी को रानी लक्ष्मीबाई बनकर आगे आना होगा इनके खिलाफ, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। हम ज्यादा मांग नहीं करेंगे, 2 मुख्य मांग है कि मुनिया को गिरफ्तार करें, और जैसे ही ये गिरफ्तार होगा तुरंत हमारी बहन को वहाँ पर लाए। उसके बाद में परिवार और समाज के व्यक्ति उसका जो समझ होगा, जो वो होगा, परिवार के लोग बैठ के बात करेंगे। वो परिवार की बात परिवार पर है, लेकिन उस अपराधी को सलाखों के पीछे डालने की हमारी मुख्य मांग है। इसको लेकर आप सबका जो समर्थन मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार प्रकट करते हैं। आज इस मंच के माध्यम से आगामी, क्योंकि यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक की ओर कूच करेंगे, तो लोग जो बुद्धिजीवी बन के कमरों के अंदर बैठे हैं, वो हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं कि ये इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये उद्यम करेंगे, ये जैसे पैदल निकलेंगे, एक बहन को न्याय दिलाने के लिए आए और दूसरी बहन को स्कूटी पर चलते हुए को छेड़ेंगे। ये लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरे संयमित तरीके से हमें पूरे संयमित तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से बीकानेर जिला कलेक्टर की ओर कूच करना है। और अगर न्याय की बात नहीं होती दिखी, तो बीकानेर कलेक्टर की एक एक ईंट को लेकर आने का भी जिम्मेदारा नौजवान साथियों पर। लेकिन हमें समझदारी का परिचय देना है कि बड़े संयमित तरीके से, क्योंकि अगर अपराधी को सलाखों के पीछे डालना है तो प्रशासन हमारे साथ में खड़ा होना जरूरी है। प्रत्येक बैठा व्यक्ति समझता है इस बात को। प्रशासन हमारे साथ रहेगा। पुलिस अगर आज शाम तक गिरफ्तार करेगी, वो बैक टेबल पर बात होगी, यहां जैसे बैठे वैसे ही हमारा पड़ाव कलेक्ट्री पर रहेगा, और जो भी सर्व समाज के सम्मानित व्यक्ति कमेटी में रहेंगे
वो इस चीज का निर्णय करेंगे। आप सबके बीच में मैं सबसे छोटा हूं, मेरी भावना के अंदर अगर मैंने कुछ गलत कहा तो आप सबसे माफी चाहता हूं। लेकिन जो दर्द पिछले दिनों के अंदर इस पीड़ित परिवार का देखा तो कोई भी बंधन रोक नहीं पाया। आप सब लोगों के बीच में दादाजी और पिताजी मौजूद हैं। आप एक बार पुनः हाथ खड़े करके इस परिवार को संबल देने का काम करें। मैं क्योंकि हमारी आगे की कार्रवाई कलेक्ट्री पर होगी। मैं मंच से निवेदन करता हूं कि हमारी बहन बाहर गाड़ी में बैठी है, जल्दी से जल्दी निवेदन है कि कलेक्ट्री को अर्पण करेंगे। मुख्य वक्ता और जो हमें सर्व समाज के यहाँ पे बैठे हैं उनके बोलने के बाद में आगामी रणनीति पर विचार किया। धन्यवाद।